गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। जैसा कि हम लोग 9 पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, 12th फिजिक्स का, तो ये 9 का सेकंड लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट। पार्ट अपन बोले तो पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में आज हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा अपना टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या रहेगा स्टूडेंट? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और दूसरा रहेगा गैलीलियन टेलीस्कोप। आज दो टॉपिक को डिस्कस करना है। एक है आपका पार्थिव दूरदर्शी और दूसरा रहेगा गैलीलियन दूरदर्शी। दूरदर्शी तो ये होता क्या है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को सबसे पहले देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता क्या है? तो द डिवाइस which is used to see the distant objects placed on the earth, distant objects placed on the earth clearly is called terrestrial telescope, is called terrestrial telescope। एक ऐसा टेलीस्कोप स्टूडेंट जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पे रखे हुए, दूर रखे हुए वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है आपका क्या कहलाता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहलाता है। मतलब एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से पृथ्वी पर रखे वस्तु को, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर रखे वस्तु को साफ साफ देखने के लिए उपयोग किया जाता है। साफ साफ देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है दूरदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी कहलाता है मीन्स अगर हम लोग मान के चलो यूनिवर्स, ब्रह्मांड में उपस्थित किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी। मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित किसी वस्तु को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए जिस टेलीस्कोप का यूज करेंगे वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाएगा। लेकिन पृथ्वी पर अगर दूर रखी हुई वस्तु को देखना है, पृथ्वी पर दूर रखी हुई वस्तु को देखना है तो उसको अगर हम लोग देखने के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलेंगे। तो ये इसका परिभाषा। अब अगर इसका प्रिंसिपल देखें, इसका अगर सिद्धांत देखें तो ये भी रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टूडेंट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगर इसका बनावट देखें, कंस्ट्रक्शन देखें, तो इसका कंस्ट्रक्शन सिमिलरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तरह ही होगा। सबसे पहले हमको दो खोखले बेलन ले लेने हैं। क्या ले लेना है? दो खोखला बेलन ले लेना है और दोनों बेलन को इस तरीके से लेना है कि पहला बेलन दूसरे बेलन के अंदर आसानी से फंस जाए। और इसको अंदर बाहर करने के लिए हम लोग किसका मदद लेंगे? स्क्रू का मदद लेंगे। और इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलेंगे। रैक एवं पिनियन व्यवस्था बोलेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको दो हॉलो ट्यूब्स ले लेने हैं। दो क्या ले लेना है? खोखले नली ले लेना है। पहली नली को दूसरे नली के अंदर डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है? स्क्रू के माध्यम से उसको आगे पीछे करने के लायक बना देना है। उसके बाद इस व्यवस्था को रैक एंड पिनियन व्यवस्था बोलेंगे, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलेंगे। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलने के बाद इसमें टोटल 3 कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कितने कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं? टोटल 3 कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं स्टूडेंट। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो वस्तु के पास रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अभिदृश्य। क्या बोलते हैं? अभिदृश्य। जो नेत्र के पास रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? नेत्रिका। मतलब जो आई के पास रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? आईपीस। क्या बोलते हैं उसको? आईपीस। और जो एक लेंस बीच में बच जाता है इसको बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग लेंस उल्टा इमेज को सीधा बनाएगा। इरेक्टिंग लेंस, प्रतिलोमक लेंस, क्या बोलते हैं इसको?
प्रतिलोमक लेंस। तो इसमें अब बेसिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का सहायता लेते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, सीधा दिखाई देता है। लेकिन जब हम लोग खगोलीय दूरदर्शी से देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमको कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। ओके, मीन्स खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की सहायता से हम लोग ऑब्जेक्ट को उल्टा देखते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अगर देखते हैं, दूरबीन अगर आप लोग देखते हो घोड़ा दौड़ रहा है, दूरबीन जो रहता है वो एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। तो जो बाइनोक्यूलर्स आप देखते हो, वो बाइनोक्यूलर्स में क्या घोड़ा आपको उल्टा दौड़ता हुआ नजर आता है? नहीं आता है। मीन्स घोड़ा क्या दौड़ता है, सीधा दौड़ता है। तो अगर हम लोग बाइनोक्यूलर से देखते हैं तो हमको घोड़ा सीधा दौड़ता हुआ ही दिखाई देता है। इट मीन्स टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बीच में एक लेंस लगा रहता है, उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रतिलोमक लेंस, इरेक्टिंग लेंस, जो उल्टे इमेज को क्या बना देता है, सीधा बना देता है स्टूडेंट। उल्टा इमेज को किस में बना देता है, सीधे रूप में चेंज कर देता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जिसको पृथ्वी पर दूर रखे वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये रिफ्रैक्शन अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो खोखले नली ले लिए जाते हैं, दोनों खोखले नली को एक नली के अंदर दूसरे नली को डाल दिया जाता है। आगे पीछे करने का प्रोसेस रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहलाता है, रेक एवं पिनियन व्यवस्था कहलाता है। किसके माध्यम से करते हैं? स्क्रू के माध्यम से करते हैं। ठीक, जिस लेंस को ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, वस्तु के पास रखते हैं, उसको अभिदृश्य के ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। जिसको नेत्र के पास रखते हैं उसको नेत्रिका या आई पीस बोलते हैं। और इस टेलीस्कोप की खास बात होती है, इसमें तीसरा एक लेंस यूज होता है, उस लेंस को इरेक्टिव लेंस बोलते हैं, जो उल्टे इमेज को क्या बदल देता है, सीधे इमेज में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये आपका हो गया बराबर। अब देखते हैं इसका वर्किंग। इसका वर्किंग कैसे होगा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वर्क कैसे करता है, ये अब अपन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसके डायग्राम में क्या है, इसमें तीन लेंस यूज करना है हमको। क्या क्या यूज करना है? एलओ, एल और एलई। एलओ जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। वस्तु के पास जो लेंस रखा रहेगा उसको एलओ बोलेंगे। ओ छोटा सा लेते हैं स्टूडेंट, जैसे आपने ये एल लिखा, इसमें छोटा सा ओ लिख देंगे। एल आपका इरेक्टिंग लेंस है, प्रतिलोमक लेंस है। और एलई आपका क्या है स्टूडेंट? एलई आपका है आई पीस, नेत्रिका है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, माना है कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पर। तो हमको पता है कि अगर कोई सा भी वस्तु अनंत पर रखते हैं तो इस लेंस के किस पर इसका इमेज बन जाएगा, फोकस पर। किस पर बनेगा इसका इमेज? फोकस पर बनेगा। मतलब वस्तु अनंत पे रहेगी तो इसके फोकस पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो एक प्रकाश किरण आएगी, किसी बिंदु से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण किससे होकर जाना जरूरी है? प्रकाश केंद्र से, मतलब प्रकाश केंद्र से होकर जाना जरूरी है। तीसरी प्रकाश किरण आएगी, तीनों जहां पर मिलेंगे वहां पर इसका प्रतिबिंब। तो माना AB का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, PQ पर बन गया। अब जो PQ पर बना वो इस लेंस के लिए किसकी भांति कार्य करेगा, वस्तु की भांति कार्य करेगा। इस लेंस का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो इमेज उल्टा बना है इसको हमको क्या बनाना है, सीधा बनाना है। इसको क्या बनाना है, हमको सीधा बनाना है। तो इस उल्टे इमेज को हमने क्या बना दिया, सीधा बना दिया। तो एक लाइट रे यहाँ से निकला, फोकस से ऊपर चला गया, दूसरा लाइट रे इधर से होकर गया, दोनों जहां मिले वहां पे इसका इमेज बन गया। तो इसका मान और इसका मान बराबर रहेगा। PQ बराबर P डैश Q डैश रहेगा, लेकिन कौन से चिन्ह के साथ, माइनस। इसकी ऊंचाई, हाइट, वाइट सब सेम रहेगा, लेकिन इसकी दिशा एक नीचे है एक ऊपर रहेगा, इसलिए माइनस साइन का यूज करेंगे। अब तीसरे लेंस के लिए वस्तु की भांति कार्य करेगा। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से दोनों अनंत पे जाके मिलेंगे। हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, P डबल डैश Q डबल डैश पर। वस्तु में बनने वाला एंगल अल्फा, प्रतिबिंब में बनने वाला एंगल बीटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तीन लेंस लेंगे, L0, L और LE। अब ऑब्जेक्ट के पास जो ऑब्जेक्ट के पास जिस लेंस को रखे हैं उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। वहां पे इंफिनिटी पे मान के चलते कोई सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे निकलेगी, किसी भी पॉइंट से होकर जाएगी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, दोनों जहां पर मिलेंगे वहां पर इसका इमेज बनेगा। तो हमको पता है अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। इसके फोकस पर बनता है, पहले लेंस के फोकस पर बनता है, खत्म। अब जो इमेज बना वो दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। एक लाइट रे निकला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से होकर चला गया, दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गया, दोनों का इमेज
लिमिट्स कहाँ बन गया, पी डैश क्यू डैश पर। अब इस लेंथ का उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उल्टा जो इमेज बन रहा है उसको सीधा बनाने के लिए। तो पी क्यू का मान पी डैश क्यू डैश के बराबर रहेगा, पी क्यू का मान किसके बराबर रहेगा, पी डैश क्यू डैश के बराबर रहेगा, लेकिन साइन दोनों में क्या रहेगा, अपोजिट, क्योंकि एक नीचे बन रहा है एक ऊपर बन रहा है, इसलिए साइन अपोजिट। अब ये जो पी डैश क्यू डैश है वो तीसरे लेंस के लिए किसकी तरह वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर चली जाएगी, दूसरी लाइट एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, दोनों जाके पता नहीं कहीं पे मिलेंगे, हम लोग उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा, पी डबल डैश क्यू डबल डैश पर। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये इक्वेशन वन दे देना, m इक्वल टू क्या जानते हैं, बीटा बाई अल्फा। अगर कोण अत्यधिक छोटे हैं तो बीटा लगभग किसके बराबर है, tan बीटा के, और अल्फा लगभग किसके बराबर है स्टूडेंट, tan अल्फा के। यदि कोण अत्यधिक छोटे हो तो एंगल्स आर सो स्मॉल, लाइन लिख लेंगे, तो m इक्वल टू कैसे दिखेगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, ये वाला सेकंड। अब हमको tan बीटा tan अल्फा का मान निकालना है, तो सबसे पहले ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसका भी मुख कोण, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। तो त्रिभुज POQ में, कौन से त्रिभुज में, POQ में क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू PQ अपॉन OQ। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो tan अल्फा, ये इक्वेशन कितना हो गया, 3 हो गया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं स्टूडेंट, P डैश Q डैश E में, कौन सा ट्रायंगल, P डैश E और Q डैश में। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डैश Q डैश अपॉन Q डैश E, P डैश Q डैश अपॉन Q डैश E हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, Q डैश E हो गया। अब P डैश Q डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो, PQ लिख सकते हो माइनस साइन के साथ। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PQ अपॉन Q डैश E, क्या हो जाएगा, Q डैश E। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4। P डैश Q डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में बराबर करके आ चुके हैं। अब इसके आगे का कार्यक्रम क्या होगा स्टूडेंट, इसके आगे tan बीटा और tan अल्फा का मान इक्वेशन 2 में रख देंगे। कौन से इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी ये मिल गया, इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 में जैसे ही आप रखोगे तो m इज इक्वल टू कैसे दिखेगा आपको, tan बीटा का मान माइनस PQ अपॉन Q डैश E अपॉन PQ अपॉन OQ, PQ कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस OQ अपॉन Q डैश E, क्या आ गया, माइनस OQ अपॉन Q डैश E। अब ये चूंकि तो फोकस है अपने को पता है, तो इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, f0, और ये फाइनल है तो इसका दूरी कितना लेते हैं, u ही लेते हैं। मतलब फोकस का जो दूरी रहेगा f0 रहेगा, और ये अंतिम प्रतिबिंब का अंतिम वस्तु की दूरी क्या रहेगी, u ही रहेगी। इसको पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस f0 और माइनस q की वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा, लेंथ के इस तरह पे माइनस माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, f0 अपॉन u, क्या आ गया, m इज इक्वल टू f0 अपॉन u। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 3 लेंस लिया, जिसका O1 O डैश और E क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, इंफिनिटी पर एक वस्तु था, कहाँ पे बना, फोकस पे बना, दूसरे लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य किया। इसका प्रतिबिंब जो उल्टा प्रतिबिंब था वो सीधा बन गया, क्योंकि प्रतिलोमक लेंस डिरेक्टिंग लेंस का उपयोग उसी के लिए किया जाता है। फिर हमने तीसरे लेंस के लिए इसको वस्तु की भांति लिया, तो उसका अंतिम प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश पे बन गया। वस्तु में बनने वाला एंगल अल्फा, प्रतिबिंब में बनने वाला एंगल बीटा। अल्फा बीटा का मान निकाल के इस समीकरण में रख दिए, जो कटा काट दिए, जो बचा अब उसकी वैल्यू को पुट किए, माइनस माइनस कैंसिल, ये आपका हो गया आंसर स्टूडेंट। अब इसके दो केस है स्टूडेंट, केस तो आप लोगों को पता है। पहला केस क्या है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, वेल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, v इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो u इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, f ही ले लेते हैं, फोकस पे ले लेते हैं। वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो इसके लिए कंडीशन m इज इक्वल टू क्या है, f0 अपॉन u ही है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f0 अपॉन f आ गया स्टूडेंट, क्या हो गया, f0 अपॉन f। और दूसरा जो केस है ये भी आपको पता है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, वेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो v इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, माइनस d, u इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, माइनस ue, और f इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, fe। तो 1/fe बराबर क्या जानते हैं, 1/ve माइनस 1/ue जानते हैं स्टूडेंट। 1/fe बराबर माइनस 1/d प्लस 1/ue हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 1/ue की वैल्यू है हमारे पास, तो 1/fe प्लस 1/d बराबर 1/ue हो गया, और यहाँ पर से वैल्यू को पुट कर दो, m इज इक्वल टू f0 बाहर 1/fe प्लस 1/d।
ये हो गया आंसर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप दोनों केस को फाइंड कर सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में भी बोला है कि डायग्राम इन दोनों में बनेगा, इस डायग्राम को आपको देख के प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा टेलीस्कोप। क्या रहेगा स्टूडेंट? टेलीस्कोप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टेलीस्कोप का थर्ड और लास्ट टेलीस्कोप जो आपके बुक में दिया है, तो इसमें ज्यादा क्या है कि आपको खुद को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार डेरिवेशन सेम है। इसका भी डेरिवेशन अभी जो 2 डेरिवेशन इजी पढ़े हैं उसी तरीके से बनता है। डायग्राम बस अलग है, तो मैं इसको आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी बनाना आपको स्वयं को। गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियो दूरदर्शी, गैलीलियो दूरदर्शी, दूरदर्शी। ओके स्टूडेंट्स, सो गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियो दूरदर्शी देखना है। ये सबसे पहला टेलीस्कोप था जिसको किसी व्यक्ति ने बनाया था, फर्स्ट टेलीस्कोप। तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, सबसे पहले बनाया था। ये इकलौता टेलीस्कोप है जो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। मतलब ये रिफ्रैक्शन तो होता है, लेकिन कैसा दिखता है? रिफ्लेक्शन की तरह दिखता है। तो एक किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? ये रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, मतलब परावर्तन अपवर्तन दोनों के नियम पर कार्य करता है। परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के नियम पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के नियम पर कार्य करता है। ये गैलीलियन टेलीस्कोप कहलाता है स्टूडेंट। तो इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी सहायता से दूर की रखी वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है। इसका जनरल डेफिनेशन आएगा दूरदर्शी का, टेलीस्कोप का ही, इसका कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अब इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें, बनावट देखें, कंस्ट्रक्शन बनावट, तो इसके भी बनावट में सबसे पहले सेम टू सेम वही काम करना है। हमको 2 हॉलो ट्यूब्स ले लेने हैं। क्या ले लेना है? 2 खोखली नली ले लेना है। दोनों खोखली नली में अब क्या करना है, एक हमको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है एक साइड, और एक साइड हमको क्या लगाना है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज, कॉनकेव लेंस का यूज करना है। अब यहाँ पे कौन सा लेंस यूज होगा? कॉनकेव लेंस का यूज होगा स्टूडेंट। मीन्स एक तरफ उत्तल लेंस लगा रहेगा और एक तरफ कौन सा लेंस लगा रहेगा? अवतल लेंस लगा रहेगा। बस इसमें यही एक अंतर है कि ये वाला जो डेरिवेशन आप करोगे, इसमें आपको 2 जब खोखली नली लिए रहोगे तो 2 लेंस आप यूज करेंगे। एक लेंस आपका क्या रहेगा? कॉन्वेक्स, और एक लेंस आपका क्या रहेगा? कॉनकेव रहेगा स्टूडेंट। मीन्स एक उत्तल लेंस रहेगा, एक अवतल लेंस रहेगा। इस नली को अंदर बाहर करना है आपको किसके हेल्प से? स्क्रू के हेल्प से। तो इसको हम लोग, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। रैक एवं पिनियन व्यवस्था, तो ये भी अपन जानते हैं, रैक एवं पिनियन व्यवस्था बोलते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है, सबसे पहले हम लोग 2 हॉलो ट्यूब लेंगे, 2 खोखली नली लेंगे, दोनों खोखली नली को एक दूसरे के अंदर फीड कर देंगे। उस छोटी नली को बाहर बड़ी नली के अंदर बाहर करने का जो प्रोसीजर होगा वो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहलाएगा, रैक एंड पिनियन व्यवस्था कहलाएगा, जो किसके माध्यम से किया जाएगा? स्क्रू के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अंतर आता है कि अभी तक हम लोग जितना भी डिवाइस ले रहे थे सब में सेम लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग हो रहा था, बट इसमें एक कॉन्वेक्स रहेगा और एक कॉनकेव रहेगा, एक उत्तल रहेगा और एक क्या रहेगा स्टूडेंट? अवतल रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये तो हो गया इसका बनावट। बनावट के बाद अगर हम लोग इसकी कार्यविधि देखें, अगर इसका वर्किंग देखें स्टूडेंट, तो इसके वर्किंग का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। डेरिवेशन आपको स्वयं को करना है और डेरिवेशन करके आप मेरे को सेंड करेंगे कार्यविधि। तो इसका वर्किंग देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या ले लेना है? कॉन्वेक्स लेंस ले लेना है और एक क्या ले लेना है? कॉनकेव लेंस ले लेना है। एक कॉन्वेक्स लेंस और एक क्या लेना है? कॉनकेव लेंस लेना है। दोनों का ऑप्टिकल सेंटर वही रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ये आपका L0 ऑब्जेक्ट के पास रख रहे हैं, ये LE क्या है? इमेज के पास वाला। अब माना इंफिनिटी पर कोई सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अनंत पर कोई सा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे एक लाइट रे निकलेगी, किसी भी पॉइंट से होकर चली जाएगी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, दोनों जहां पर मिलेंगे वहां पर इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट? इमेज बन जाएगा। अब इसका जो इमेज बन रहा है आप देख रहे हैं किस साइड बन रहा है? कॉन्वेक्टिव लेंस के बाद बन रहा है। इसका अपन नेम कर देते हैं PQ। ओके स्टूडेंट, अब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस लेंस के किस पर बनेगा ये इमेज?
फोकस पर बनेगा। तो किसके फोकस पर बनेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस के अभिदृश्य के फोकस पर बनेगा। अब एक प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी और ये इस तरीके से क्या हो जाएगी? आपकी विक्षेपित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी, दोनों नहीं मिल पाएंगे, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इसका फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा स्टूडेंट? इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ये इसका फाइनल इमेज बन गया आपका P डैश Q डैश पे। तो ये डायग्राम थोड़ा अटपटा है बट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? दो लेंस लेंगे, एक L0 और एक LE। L0 क्या है? जिसको वस्तु के पास रखते हैं वो L0 हो गया, जिसको प्रतिबिंब के पास रखते हैं वो LE हो गया। माना अनंत पर कोई सी वस्तु रखी हुई है, वहां से एक प्रकाश किरण निकलेगी, किसी भी पॉइंट से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण किससे जाएगी? प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी। हमको ये पता है अगर अनंत पे वस्तु को रख रहे हैं, इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो उसका इमेज किस पर बनेगा? फोकस पर। किसके फोकस पर बनेगा? एलो के फोकस पर। अब ये जो फोकस पर इमेज बना, प्रतिबिंब बना, ये दूसरे लेंस के लिए किसकी भांति कार्य करेगा? वस्तु की भांति कार्य करेगा। जब वस्तु की भांति कार्य करेगा तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, चूंकि ये इसको फैला देता है तो पीछे की तरफ चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण ये सीधी, जब दोनों को हम लोग पीछे की तरफ मिलाएंगे तो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? P डैश Q डैश पर बनेगा। अब m इज अपन क्या जानते हैं? बीटा बाई अल्फा। यह आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है। ये अल्फा एंगल हो गया, तो ये भी आपका अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपका जो बीटा एंगल बनेगा वो कहाँ पे बनता है? प्रतिबिंब पे बनता है। तो प्रतिबिंब के लिए अगर हम लोग बीटा एंगल बनाएंगे स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया बीटा। ये इधर बीटा बनेगा, तो ये बीटा है, तो ये भी बीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो होप आप लोगों को ये डायग्राम कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इसकी वैल्यू को आप लोग फाइंड करेंगे और व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।